पहले क्या करना, एक बच्ची का जो भी है वो वेन से खून सक कर लेना। सक यानी निकाल लेना। सबसे पहले इसे क्या करना, वॉश करना स्पिरिट से। स्पिरिट नहीं मिला तो कोई और चीज़ से क्या है, इसे पहला क्लीन कर लेना। कौन सी जगह को, जहाँ हमें खून निकालना है वहाँ से। मतलब मैं अब यहाँ से निकाल रहा हूँ खून, जहाँ यहाँ वेन नजर आ रही है ऊपर से, तो हमें खून निकाल रहे हैं। गौर से देखिए कितना आसान तरीका है। दो मिनट में खून निकल गया। अब खून निकालते ही ये इस तरह से बंद करना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट के बाद वो थोड़ा खून निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो। तो इस तरह से अब हमारा ये सैंपल रेडी हो गया। इस सैंपल को हम पहले ये जो नीडल है वो निकालना चाहिए। निकाल कर एक छोटे टेस्ट ट्यूब में इसको पॉर करें, यानी इसको नीचे से डाल दें। थोड़ा ही खून लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा खून निकालना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये जो खून लिया गया है एक तरफ पकड़िए, दूसरा जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी उतना ही पानी, उतना ही मिकदार में पानी लेना चाहिए। अब जरा ज़्यादा है तो उसे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। इक्वल अमाउंट पानी लेकर इसे, इक्वल लेने की वजह क्या है, इक्वल लेने की वजह यह है कि ये दोनों एक साथ बैलेंस हो सके। कहाँ, सेंट्रीफ्यूज मशीन में। तो इस तरह से हम इसको इस तरफ, इसका क्वाइट अपोजिट इस तरफ डालना चाहिए। अब क्या है, सैंपल रेडी है सेंट्रीफ्यूज होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन से घुमाएंगे। तो लीजिए सेंट्रीफ्यूज मशीन घूमने स्टार्ट। इस तरह से सेंट्रीफ्यूज मशीन को घुमाया जाता है। तो घूमने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन का उसूल तो पहले ही मालूम है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पिछली जमात में पढ़ चुके हैं हम कि सेंट्रीफ्यूज मशीन का उसूल, इसका उसूल ये है कि वजनी ज़रात नीचे की तरफ और हल्के ज़रात ऊपर की तरफ आते हैं। इस तरह से अशिया का अलहदा कर सकते हैं। यानी अब हम जो कर रहे हैं वो खून का अलहदा कर रहे हैं, खून में मौजूद प्लाज्मा को अलहदा करने का ये तरीका सेंट्रीफ्यूज का तरीका कहलाता है, यानी उर्दू में मरकज ग्रेजियत का तरीका। इस तरह से हम उसको घुमाते रहना चाहिए, कम से कम 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर से घुमाना चाहिए। तो इस तरह से घुमाने के बाद अब वो सेंट्रीफ्यूज होते चले जा रहा है। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद हमें पता लगता कि एक तरफ खून के ज़रात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हुए रहते हैं और ऊपर की तरफ प्लाज्मा आता है। तो अब हम प्लाज्मा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं वो हमें पता लगता। जैसे कि आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, प्लाज्मा का इस्तेमाल पहले कहाँ करते हैं हम, हाँ, प्लाज्मा का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज में। कौन सी बीमारियों के इलाज में, नंबर 1 कौन सी बीमारी, पहले मलेरिया के इलाज में, दूसरा डेंगू के इलाज में, नेक्स्ट तीसरा टाइफाइड और मलेरिया और HIV वगैरह वगैरह बीमारियों को टेस्ट करने के लिए इसका प्लाज्मा का इस्तेमाल, इसी वजह से प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। तो ये तरीका है सेंट्रीफ्यूज का तरीका। तो कम से कम 2-3 मिनट लग गए होंगे। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट करने के लिए, हाँ,
एक मिनट, इससे दोनों को अलग करना चाहिए। तो अब देखिए, खून नीचे प्लाज्मा ऊपर है। इस तरह से क्या हुआ, खून और प्लाज्मा का सेपरेट हुआ। खून और प्लाज्मा का सेपरेट कौन से तरीके से होता है? कौन से तरीके से? गुड, वेरी गुड।